भिंड शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ विकास के नाम पर निरंतर वार्ड क्रमांक 25 के नागरिक कई सालों से परेशान हो रहे हैं। विशेष हम इस विषय पर भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि भिंड शहर में सबसे प्राचीन और पुराना मंदिर यहाँ जामना वाले हनुमान सरकार का देखा जाता है, जिस जामना वाले हनुमान सरकार के लिए मेन पहुँच मार्ग पूर्ण तरीके से खुर्द-बुर्द बना हुआ है। यहाँ जिस प्रकार से नगर पालिका के माध्यम से नाली निर्माण कार्य और नाले निर्माण कार्य के साथ सड़क का निर्माण कार्य के विषय पर कार्य चल रहा था, तो वो भी कार्य कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका के झूठे आश्वासन और ठेकेदारों के कार्य से पीड़ित वार्ड क्रमांक 25 के लोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जिसको लेकर अभी तक किसी भी प्रकार से वरिष्ठ नेता राजनेताओं ने कोई भी इस जलन परेशानी पर संज्ञान नहीं लिया है। इसके साथ ही निरंतर वार्ड के नागरिक अब संपूर्ण तरीके से मतदान का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। विशेष इस मतदान बहिष्कार का उद्देश्य यही है कि उनके वार्ड में अगर रोड नहीं है तो निश्चित तौर पर वोट नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ के नागरिक, इस विषय पर भी आज हम आपको विशेष जोड़ेंगे। आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जामना सरकार हनुमान मंदिर पर रखा गया, जहां पर चरण सेवक सत्य सेतिया उर्फ सत्य के माध्यम से विशेष उस मंदिर की दुखदायी पीड़ा को भी बताया। विशेष हम आपको इस विषय पर भी अवगत करा दें कि यहाँ 24/11/2023 से 30/11/2023 तक एक विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों के आने की आशंकाएं भी नजर आती हैं, जिसको लेकर विशेष यहाँ पंडिताचार्य परम पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी का विशेष आगमन होगा, जिसके विषय पर यहाँ काफ़ी भक्तगणों का भी आगमन है। साथ ही यहाँ कई महंतों का भी आगमन होगा, जिसमें श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कमल दास जी महाराज, श्री श्री 1008 शिव मोहन दास जी महाराज, श्री श्री 1008 रामभूषण दास जी महाराज और श्री श्री 1008 रविशंकर दास जी महाराज व गोलोक वासी 108 प्रेमदास जी महाराज जामना सरकार जो कि यहाँ विराजमान है। वहीं अध्यक्षता श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज गंदरुआ धाम का भी आगमन होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ काफी संख्या में भक्तगणों का आगमन होगा और श्रीमद् भागवत कथा एवं विष्णु महायज्ञ में लोगों की उपस्थिति भी होगी, जिसके लिए दोनों तरफ से मेन मुख्य रास्ता पूर्ण तरीके से खुर्द-बुर्द बना हुआ है। आवागमन में सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ लोगों को होती है, जिसमें कई यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि जामना सरकार की मेन मुख्य रोड जिस प्रकार से मेन मुख्य ग्राम जामना तक जो पहुंच मार्ग है वो भी पूर्ण तरीके से टूटा पड़ा हुआ है। साथ ही दूसरा मार्ग जो मेन नेशनल 92 हाईवे से होते हुए मीरा कॉलोनी होते हुए कलेक्ट्रेट के बगल से ही जो निकलकर सामने आता है वो भी पूर्ण तरीके से दूषित बना है। साथ ही यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नगर पालिका के माध्यम से ना ही तो कोई साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, ना ही यहाँ पर स्वच्छता अभियान के तहत कोई गाड़ियाँ आती हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर के आसपास संपूर्ण तरीके से सबसे ज़्यादा कचरा और मलबा ही पड़ा हुआ है। यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने ये भी कहा है कि अगर नगर पालिका निश्चित तौर पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करती तो यहाँ पर विशेष तौर पर कई प्राथमिकताओं को पूर्ति भी की जा सकती थी, लेकिन वार्ड क्रमांक 25 के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती। यहाँ कई इलेक्ट्रिक पोल जर्जर हैं, कई इलेक्ट्रिक पोल के तार टूटे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से उनको भी देखने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी देखने नहीं आ पाता है। बात करें तो यहाँ विशेष खास यहाँ जो यहाँ के लोगों ने क्या कहा है और विशेष मंदिर समिति का क्या कहना है, तो इस विषय पर भी आज हम आपको जोड़ रहे हैं। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। मोहल्ला है ये नगर कचहरी पीछे वार्ड नंबर 25 मोहल्ला है। वार्ड नंबर 25 का है। हाँ। यहाँ क्या परेशानी, लाइट की क्या दिक्कत है? 8 महीने से नहीं, हमने टूटे आंधी आई थी, तब से कोई कार्रवाई नहीं है। बिल आ रहा है भाई, एवरेज बिल आ रहा है, ये हेल्पलाइन नंबर कंप्लेंट की कोई वो नहीं है आदमी, और रोड अभी तक क्लियर नहीं है। सड़क को बने हुए कितने दिन हुए हैं यहाँ? अभी बनी कहाँ है? नहीं, पहले निर्माण कार्य चल रहा था यहाँ। अभी तो नल्ले बने हैं। नाले? हाँ, नाले बने तो जो अभी टूट गया था, अभी रिपेयर हुआ है बीच में। अच्छा। हाँ, तब से काम बंद है। सड़क पे अभी कोई काम निर्माण नहीं? अभी तो नल्ले भी अधूरे आगे, टुकड़े अभी जुड़े नहीं है इधर और इधर आगे साइड में। अच्छा, यहाँ विशेष परेशानी क्या है आप लोगों को? परेशानी रोड की है ना, रोड और खम्भे की। इलेक्ट्रिक भी नहीं आ रही, घरों में बिजली भी नहीं पहुँच पा रही है। करीबन 8 माह से परेशान है आप? 8 महीने से परेशान है। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं।
नगरपालिका की व्यवस्था तो अभी तक कुछ है ही नहीं। मैंने श्रीमान जी भिंड कलेक्टर को आवेदन भी दिया 2 बार, लेकिन अभी तक कोई नगरपालिका का एक कर्मचारी यहाँ पर देखने नहीं आया। सारी व्यवस्थाएं खंडमंड है। 2004 जी जिनके साथ में 2 लाख 2.5 लाख आदमियों की भीड़ होती है, लेकिन व्यवस्था इतनी कंडम है, ना तो कोई रास्ता अच्छा है, ना आगामन के लिए कोई व्यवस्थाएं बनी है, गड्ढे पड़े हुए हैं। और बार बार निवेदन करने पर मैं कलेक्टर साहब से बार बार निवेदन करता हूं कि आप चुनाव चल रहा है, कोई बात नहीं है, अब चुनाव 17 तारीख को निपट भी, ऐसा बजरंगबली का आशीर्वाद रहा है कि 17 तारीख को चुनाव खत्म हो रहे हैं। उसके पहले जो सीएमओ साहब जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं नगर में, तो इस पर ध्यान नहीं है कि मध्य प्रदेश में भिंड जिले में ग्वालियर चंबल संभाग में पहली बार आ रहा है और इसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आदमी कितनी दूर दूर तक व्यवस्था करता है, ये तो वार्ड नंबर 25 में आता है। इसकी व्यवस्था आप तो खुद देख रहे हो स्वयं। क्या व्यवस्थाएं होनी है यहाँ? व्यवस्थाएं ये हैं कि रोड को गड्ढे अड्डे भर दिए जाएं, रोड पे मरम डाल दी जाए, साफ सफाई हो, कचरा जो डला है जगह जगह उसको हटा दिया जाए, और जो भी व्यवस्था नगर पालिका के टैंकर वगैरह हैं वो पानी का छिड़काव विड़काव हो जाए। अभी से 2 ट्रक हमारे अभी गाड़ी के आ चुके हैं दिल्ली से, जो टेंट के काम चालू है उनका। तो मैं यही चाहता हूँ कि भिंड की एक बार जय जयकार होके जाए, वो भी कहें बाहर जाके हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। कितनी तारीख से ये 24 तारीख से लेके नवंबर 30 तक। 30 नवंबर जी, 24 नवंबर से 30 नवंबर नवंबर तक बराबर जी। कितने लोगों की भीड़ की आने की? कम से कम 3 लाख आदमी या 2.5 लाख तो आदमी मान लो। वैसे हमें 3 लाख का अनुभव है कि उनके यहाँ आते हैं लोग। जैसे जगह कहाँ चिन्हित की गई है? जगह ये करी गई, खेत डले हैं, 20 बीघा पुख्ता खेत है, खैर कहीं 5 बीघा पुख्ता है, उसमें रावटी लगेंगी, कहीं खाना के लिए 5 बीघा पुख्ता अलग है। जगह की कोई कमी नहीं है, सिर्फ नगरपालिका हमले की व्यवस्था है। कि सीएमओ साहब से मेरा बार बार निवेदन है कि उस व्यवस्था को आके एक बार सभी अमला आकर देखे और व्यवस्था को संभाले, कैसे संभाले। तो विशेष यहाँ जो रास्ता अवरुद्ध है, कौन सा रास्ता है? यही सामने वाला नेशनल हाईवे से एसपी ऑफिस के पास से जो रास्ता सीधा रास्ता है जो आया है, ये वो रोड भी खुद चुकी है और नल्ला बनता रहा हुआ है, तो नल्ला जो है टूटा वाटा पड़ा हुआ है, पूरा नल्ला नहीं बना है, रोड पूरी खुदी हुई पड़ी है। और उसको श्रीमान जी से निवेदन, विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि इस रास्ते को थोड़ा सुगम बनाया जाए, जिससे आवागमन में कोई अवरोध न हो। परेशानियाँ ये चल रही हैं और हमारी नगर पालिका के जो सीएमओ जी हैं वो आकर के यहाँ देखें और देख करके ये जो भी काम होना है वो मैं बताऊंगा, कुछ वो अपनी अनुभव से करेंगे। वाले हनुमान जी की समिति है सेठिया की बगिया, वहाँ के लोग जो है आक्रोशित हो रहे हैं ये रोड देख करके, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और विभागों से कोई हमें मदद नहीं मिल रही है। इसलिए विशेष रूप से हमारा अनुरोध है कि हमारी इसमें जो है सभी लोगों की मदद की जाए और क्षेत्र का सभी आदमी यहाँ आ रहा है, देख रहा है, बराबर जो है आगे चल के फिर कोई ऐसी बात हो जाए, ये जो है अपना हाईवे निकला हुआ है, वहाँ फिर ऐसा कुछ आदमियों ने किया, तो उसके लिए श्रीमान जी से निवेदन है कि आप लोग इस बात को ध्यानपूर्वक सुनें, गंभीरता से लें उनका। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।